श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव और भगवान श्री हरि में भेद करना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। मैं बृहद धर्म पुराण के पूर्व खंड में 9वें अध्याय के अंदर एक कथा मिलती है, उसके माध्यम से आज आपके सामने उसको साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। बताया गया है कि इनमें भेद करना उचित नहीं है। जो भगवान की शिव की आराधना करता है वो भगवान विष्णु की भी आराधना करता है, और जो विष्णु की आराधना करता है वो भगवान शिव की भी आराधना करता है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हुए भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता है और भगवान शिव की अवहेलना करता है तो वो भगवान शिव की पूजा भी नहीं मानी जाएगी। और कोई भगवान विष्णु की पूजा करता हुआ शिव की निंदा करता है तो वो भगवान विष्णु की पूजा भी नहीं मानी जा सकती ही, क्योंकि ये दोनों स्वरूप जो है वो एक ही स्वरूप है, अलग नहीं है। जिस प्रकार दो घड़ों के अंदर एक ही जल को डाल दिया जाता है, वही जल उस घड़े में भी है और उस घड़े में भी है, लेकिन जल तो एक ही है। उसी प्रकार दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, स्वरूप अलग अलग है। उपास्य और उपासक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह स्वयं एक ही है। भगवान विष्णु ने स्वयं लक्ष्मी जी से कहा है कि स एवाहम महादेव स एवाहम जनार्दन, कि मैं एक ही तो जनार्दन हूँ और मैं एक ही भगवान शिव हूँ। उभयो अनंतरम नास्ति, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। घटस्थ जलयोरिव, जिस प्रकार घड़ों नाना प्रकार के घड़ों में जल को डालने के बाद घड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जल तो एक ही है, उसी प्रकार हम दोनों में कोई भेद नहीं है। और जो प्रकृति के रूप में हरिर हरयो प्रकृतिर एकः, प्रकृति के अंदर जो स्वरूप भगवान प्रकृति के रूप में दिखाई देता है वो भी हमारा एक ही स्वरूप है, हम दोनों का ही स्वरूप है, अलग अलग नहीं है। और कोई जो इनमें भेद करता है वो अपने आप को नरकागामी बनाता है। और इसकी एक बहुत अच्छी कथा मिलती है जो मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु एक दिन शयन कर रहे थे और शयन करते करते उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न के अंदर भगवान शिव नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित और अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां उनकी सेवा में लगी हुई है। सिर पर चंद्रमा विराजमान है, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, डमरू धारण किए हुए हैं, और भगवान के चिंतन में, अपने आराध्य के चिंतन में नृत्य किए जा रहे हैं, बड़ा विलक्षण नृत्य कर रहे हैं। उस नृत्य को देखकर भगवान विष्णु भी मग्न मुग्ध हो गए और निद्रा में उठ बैठे और बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं भगवान श्री शिव का, जो कि उस स्वरूप में नृत्य कर रहे हैं। लगातार चिंतन करते देखे जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोलती है कि हे प्रभु, आपकी ये क्या मनोदशा हो रही है? आप सो तो नहीं रहे हो और बैठे बैठे ये किसका ध्यान कर रहे हो? समय बीत जाने पर जब भगवान विष्णु की चेतना आती है तो लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैंने भगवान शिव का आज वो स्वरूप दर्शन किए हैं जो करोड़ों वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी बड़े बड़े सिद्ध योगियों को एवं देवताओं को भी जो दर्शन नहीं होते हैं, वो दर्शन आज मैंने भगवान शिव के किए हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद भगवान शिव ने हम लोगों को याद किया है, इसलिए इस दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ है। अतः हमको आज भगवान शिव के कैलाश यहाँ चलना चाहिए। दोनों विचार करके कैलाश के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में जाते जाते कुछ दूर जाते हैं तो देखते हैं कि उधर से भगवान शिव और भगवती पार्वती भी आ रहे होते हैं। दोनों का समावेश हो जाता है। चर्चा होती है कि भगवान शिव ने भी वैसा ही स्वप्न देखा था
जैसा स्वप्न में इधर भगवान शिव नृत्य कर रहे थे और उधर भगवान श्री हरि नारायण नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव ने जाना कि विष्णु ने हमें याद किया है और विष्णु ने जाना कि शिव ने हमें याद किया है। दोनों आपस में ये सोच करके एक दूसरे के यहाँ जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में मिलान हो जाता। दोनों प्रेम विवलित होकर के गले मिलते हैं और उनका अंग अंग प्रफुल्लित हुआ रहता है, आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। इस दृश्य को देख करके भगवती लक्ष्मी और उमा भाव विभोर हो जाती है और इन दोनों में भेद करना कितना दुष्विचार है। ये तो दोनों एक ही है, अलग हो ही नहीं सकते, ऐसा सोचती है। जब मिलते हैं, बातचीत होती है और फिर आपस में एक दूसरे को कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि आप हमारे यहाँ वैकुंठ लोक को चलिए और भगवान शिव कहते हैं कि आप हमारे यहाँ कैलाश में चलिए। नाना प्रकार के दोनों अनुनय विनय करते हैं और एक दूसरे की बात को कोई काटने में समर्थ नहीं है। सोचते हैं कि कैलाश चलना चाहिए या वैकुंठ चलना चाहिए, लेकिन अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। नारद जी वीणा बजाते हुए वहाँ पहुँचते हैं और भगवान श्री हरि और हर के स्वरूप को देख करके मग्न मुग्ध हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, ये निर्णय आपको करना होगा कि हमको कैलाश जाना चाहिए या भगवान शिव को वैकुंठ जाना चाहिए। लेकिन इस दिव्य दर्शनों को देख करके नारद जी तो अपने मग्न मुग्ध होकर के वीणा बजा रहे हैं और वह कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। भगवान विष्णु ने पार्वती जी को इसके लिए नियुक्त कर दिया कि आप जो कहेंगे वैसा ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे हो? आपकी मनोदशाओं को देख करके मैं क्या निर्णय कर सकती हूँ? आप दोनों का जो अनुनय विनय है, आपस में एक दूसरे का जो प्रेम है, उसको देख करके मैं कोई निर्णय नहीं कर सकती। आप में कोई भेद ही नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप वैकुंठ लोक को जाइए और हम कैलाश को जाते हैं। और जाते हुए आप ऐसा विचार कीजिए कि हम कैलाश जा रहे हैं और हम ऐसा विचार करेंगे कि हम वैकुंठ को जा रहे हैं, क्योंकि वैकुंठ और कैलाश में भी कोई भेद नहीं है। दोनों के नाम अलग अलग है। जो वैकुंठ है वो कैलाश है और जो कैलाश है वही वैकुंठ है। अतः अपन को जाते हुए ये ध्यान रखना है कि हम वैकुंठ लोक जा रहे हैं और हम कैलाश की ओर जा रहे हैं, तो इस निर्णय और अनिर्णय की स्थिति ही नहीं रहेगी। इस प्रकार विचार करने के बाद दोनों भगवान शिव और पार्वती तो कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक की ओर निकलते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि हम कैलाश जा रहे हैं और वो ध्यान ये रखते हैं कि हम वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। अतः इस कथा से ये मिलता है कि इनमें भेद करना अच्छी बात नहीं है। जो शिव का उपासक है वो भगवान विष्णु के भी उपासक हैं और जो विष्णु के उपासक हैं वो शिव के भी उपासक हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। अतः इन दोनों का आराधना का मतलब भगवान श्री हरि की आराधना है, भगवान श्री हरि की आराधना है। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री कृष्णा।